नमस्ते दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कल मैंने वीडियो दिया था होम्योपैथिक दवा बनाने का क्या तरीके हैं। तो मेरे व्हाट्सएप पे आज एक सज्जन के मैसेज आए कि आपने पोटेंसी बनाने का वीडियो दिया, बहुत अच्छा दिया। हम और कुछ नहीं तो 6x या 3x तक तो बना ही सकते हैं, लेकिन आपने मदर टिंचर के बारे में कुछ नहीं बताया। इसका खुलासा कीजिए कि ये आपने क्यों नहीं बताया। तो इसके बारे में मैं आपको ये कहूँगा कि मदर टिंचर बनाने का किस तरह बनती है, इसके कई वीडियोज पहले दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर्स के हैं, इसलिए मैंने दिया नहीं। दूसरा कारण एक और है जिसे मैं अभी स्पष्ट करूँगा कि मदर टिंचर्स, कोई चीज़ का मदर टिंचर बनाना हो, जैसे मान लीजिए आपको शलजम का मदर टिंचर बनाना है रक्त बढ़ाने के लिए, शलजम, तो आप बाज़ार से एक शलजम ले आइए और शलजम ला करके उसकी साफ सफाई करके उसके ग्राइंडर के अंदर उसकी एकदम लपटा ना हो, एकदम मतलब कचरा हो जाए, ऐसा शीशी में जाने लायक हो जाए, तो उसका आप लपटा बना लें। तो एक हिस्सा तो मूल दवा का अर्क या रस निकाल लें या उसका वो, मान लीजिए आपने 50 ग्राम शलजम का वो बनाया है लुगदा, 50 ग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से हाँ दिख जाएगा। अब ये जो चीज़ है इस तरह का बना, तो इसके अंदर क्या क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कच्ची हल्दी का लुब्दा है, ताज़ा अदरक का लुब्दा है और आंवले का जो हरा आंवला आता है उसका लुगदा है और लहसुन का लुगदा है। थोड़ा इसमें दालचीनी का हिस्सा है, थोड़ा इसमें अर्जुन पाउडर का हिस्सा है, थोड़ी काली मिर्च है और थोड़ा सा सेंधा नमक है। तो ये सब मिक्स होने के बाद में एक हिस्सा लेना है आपको 50 ग्राम। 50 ग्राम ये लेकर के आप ये इस तरह की 450 ml का ये एल्कोहल आता है, होम्योपैथिक की दुकान पे मिलेगा। अब नहीं मिलता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो 450 ग्राम या ml एक ही बात है और 50 ये, तो मदर टिंचर में मूल अर्क या मूल दवा उसका एक हिस्सा और 9 हिस्से एल्कोहल के। तो
9 को गुना आप करोगे तो 450 आता है। तो ये शीशी बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसका जो मुंह छोटा होता है तो आप ऐसे 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 करके वो 50 ग्राम जो चीज़ है, मान लीजिए यही है, ये उसके अंदर डाल दीजिए और ढक्कन को एयर टाइट करके उसके ऊपर डेट डाल दें। क्या क्या चीज़ें हैं वो लिख दें कागज़ चिपका के, और उसको खूब 10 बार हिला करके जहाँ रोशनी न के बराबर हो या नहीं हो, लकड़ी के स्लीपर के ऊपर इसको रखें। अर्थिंग नहीं मिलना चाहिए, लकड़ी के स्लीपर पे इसको रखें। अगर आपको अच्छी चीज़ ही बनानी है तो एक इतना सा लकड़ी का फलटा चाहिए, एक बोतल रखने के लिए इतना सी लकड़ी का। अब आपको और कुछ भी नहीं करना, रोज एक बार किसी भी समय उस शीशी को पकड़ के 10 बार ऐसे करके फिर वहीं रखना। 10 बार, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एल्कोहल ऊपर रह जाता है और जो द्रव्य अपन ने डाला है वो नीचे रह जाता है। यूं करने से वो फिर एक जाई हो जाता है। फिर अगले दिन आपको यही करना है। ये प्रक्रिया आपको 90 दिन करनी है। अब सवाल एक पैदा होता है यहाँ पे, 90 दिन का मतलब 3 महीना, और आपने जो चीज़ बनाई है और आपको उसकी आवश्यकता होगी, तो इसका मैं सरलीकरण बताता हूँ। 21 दिन के बाद, 21 दिन के पहले कुछ भी नहीं होगा। अब मान लीजिए ये नुस्खा खांसी जुखाम एलर्जी या कोई भी चीज़ का है और ये प्रॉब्लम आपको आ गई है, तो आप ये जो बोतल है तो इसको हिलाएं नहीं, इसको यूं का यूं उठा लें। जो चीज़ आपने डाली है वो तो नीचे है और ऊपर एल्कोहल है, तो खूब आहिस्ता से इसका ये खोल के, और उसके बाद में आपको एक मैं बताता हूँ। जैसे ये कुप्पी है तो इस तरह की कुप्पी लीजिए, और कुप्पी लेने के बाद में देखो, मैं कोई चीज़ बताता हूँ तो सही बताता हूँ, आधी अधूरी मैं कभी नहीं बताता। ये कुप्पी प्लास्टिक की ले लें आप, और इस कुप्पी के अंदर जो ऊंची से ऊंची क्वालिटी की शुद्ध रुई होती है, जो मलहम पट्टी में काम आती है, ये रुई, इसको आप ये देखिए यहाँ रख दिया। पूरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ रख दिया। यहाँ रखने के बाद इस कुप्पी को आप, जिसमें आपको दवा डालनी है, उसके अंदर आप रख दें। यूँ छोटी शीशी 50 ml की, मैं हर चीज़ आपको बाकायदा समझाऊंगा। मैं आधा अधूरा काम नहीं करता, पेंडिंग रहने वाला काम नहीं करता। ये 50 ml की शीशी है। आपके पास जो भी ml की शीशी हो वो ले लो, इसमें कोई नापने की ज़रूरत नहीं कि 50 हो या 30 हो, 10 ml की भी हो। मुंह छोड़ा हो, अरे कुछ भी नहीं हो तो कांच का गिलास ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये इसके अंदर डाल दो। आप डाल दिया, प्लास्टिक में दिखता रहता है। इस बोतल को हिलाना नहीं, आप
और आपको इतना ही निकालना है जितना आपको आवश्यकता है। करीब आपको 10 दिन की दवा निकालनी है, यूँ मान के चलो। तो इस शीशी को यूँ खूब आहिस्ता आहिस्ता आप इस कूपी में डालेंगे। जब आपको दिख जाए कि ये यहाँ तक आ गई, यानी कि 25 ml आ गई, तो उसके बाद उस 25 ml को आप ड्रॉपर की शीशी के अंदर भर लें। उस पर नाम लेबल लगा दें कि खांसी की या किसकी दवा है। और उसके बाद फिर ये जो शीशी उसको झटके देके और आप उसको उसके यथा स्थान पे रखें। तो आप 21 दिन के बाद उसको यूज करना। 10-10 बूंद वही डोज होती है, 15 बूंद या 10 बूंद आधे कप पानी में। जो चीज़ आपने डाली है इसमें बहुत बड़े एक जो विवादित बात है वो मैं बताऊंगा अभी, वो क्या है। जबकि इतना प्रकाश नहीं डाला है, खाली बताया ही है कि 90 दिन का ये बनता है। तो आप उसके एवरेज में खांसी जुखाम कोई ऐसी कोई तकलीफ़ है उसका आपने ये मदर टिंचर, तो उसके 15-15 बूंद आधे कप पानी में डाल करके, जैसे आप मार्केट से होम्योपैथी की दुकान से लाते हैं, तो ये ड्रॉपर की शीशी ये करीब मेरा ख्याल है 25 या 30 ml की है। इसमें भर लें, ड्रॉपर लगा रहता है। तो आप 15-15 बूंद दिन में 3 से 4 बार पिएं। तो उसके बाद आपकी जब तबीयत ठीक हो जाए, रोग ठीक हो जाए, तो उधर वो झटके आपको रोज़ ही देने हैं। वो जो शीशी बाकी बची है जिसमें से आपने 20 या 30-40 ml निकाला है, उसको आप रोज़ झटके देना, 10 झटके हिला के रखना। ये ड्यूटी आपकी तो बनेगी। अब यूँ करते करते मान लीजिए 45 दिन हो गए और फिर आपको आवश्यकता आई, इसी तरीके से आप और निकाल सकते हैं और यूज में ले सकते हैं। फिर मान लो आपको आवश्यकता आई नहीं और भगवान की दया से 80-90 दिन हो जाते हैं, तो फिर आप उसको लेकर के और इसी तरह का कुप्पी के अंदर ये रुई लगा करके और साफ शीशी के अंदर इसको यूँ करके हिलाएं नहीं। जिस दिन आपको दूसरी में ट्रांसफ़र करना है उस दिन उसको हिलाएं नहीं और खूब आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें डालें। तो आपको दिखता रहेगा जो चीज़ आपने डाली है, जब तक एल्कोहल आता है आप डालते रहें। और जैसे ही आपको मालूम होए कि जो चीज़ डाली है उसके 2-3 ड्रॉप आ गए, वो उस रुई पे रहेंगे, रुई पे, चिंता की कोई बात नहीं है। तो आप उसको वहीं स्टॉप कर दें और ढक्कन लगा करके उसको फिर वापस रख दें। ये आपका मदर टिंचर तैयार हो गया, उस पर नाम लिख दिया। 2-3 दिन बाद झटके लगाते रहें, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 दिन बाद आप उस शीशी को यूँ देखें, आपको लगे कि भाई कुछ एल्कोहल ऊपर है, तो एक कोशिश और करें इसी तरह रुई लगा करके, और जैसे ही मूल जो चीज़ है उसके 1-2 बूंद आते ही हटा दें। ये आपका, जैसे आपने 450 ml के अंदर 50 ml द्रव्य डाल करके बनाया है, तो अब जो उसके नीचे जो द्रव्य है उसके अंदर जो एल्कोहल समाया हुआ है उसे आप नहीं निकाल सकते। आप उस शीशी को फेंक दीजिए। तो 450 ml के अंदर आपको यूँ मान के चलो
कि 350 ml या 350 ml 100 ml आपका वेस्टेज जाएगा, एल्कोहल जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये आपका मदर टिंचर तैयार है। उस पर तारीख डाल दीजिए और किस बीमारी का है वो लिख दीजिए, और जब उसकी आवश्यकता हो तो 5-10 साल तक वो कोई ख़राब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो कुछ कलर चेंज हो सकता है लेकिन फेंकने लायक नहीं होगा। अब सरकार ने जो नियम बनाए हैं कि 2 साल बाद एक्सपायर, 3 साल बाद एक्सपायर, तो इसीलिए जो दुकानदार हैं वो कम रखते हैं, फिर उनके पैसे लग जाते हैं। तो वो एक अलग है नियम की बात। आप इतना ही बनाएं कि आपको 1-2 साल के अंदर वो लग जाए। अब जो मैं खास बात जो आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, मेरी बात के ऊपर। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया ना तो मेरा कहना आपके लिए नादान की दोस्ती जी का जंजाल बन जाएगा। इस तरह का एक्सपेरिमेंट मदर टिंचर बनाने का आप घर पे अगर करते हैं तो जो सेफ चीज़ें होती है, जैसे अदरक सेफ है, आंवला सेफ है, कोंच के बीज का पाउडर सेफ है, अश्वगंधा सेफ है, ये सारी चीज़ें सेफ ही सेफ है। इनमें से आप कोई भी किसी का भी मदर टिंचर बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने अश्वगंधा का मदर टिंचर बनाया और बाजार के अंदर भी होम्योपैथी का अश्वगंधा का मदर टिंचर मिलता है। आप जो बनाएंगे उसमें 100% अश्वगंधा का जो कलर है वो मदर टिंचर के अंदर आएगा, और जो आप बाजार से लाएंगे अश्वगंधा का मदर टिंचर कोई फार्मेसी का, तो उससे उसका रंग नहीं मिलेगा, रंग नहीं मिलेगा और कार्य भी नहीं मिलेगा। आपने जो बनाया है तो उसका टेस्ट भी आएगा। जैसे मान लीजिए आपने आंवले के पाउडर का बनाया, होम्योपैथिक में भी आंवले से बना हुआ मदर टिंचर है। इसी तरह नीम गिलोय का मदर टिंचर होम्योपैथिक में भी है और आपने भी बनाया है, उनके अंदर भी आपको फर्क लगेगा। आप वाला बिल्कुल नीम गिलोय का ही टेस्ट देगा, जबकि वो आप बाजार से लाएंगे वो नहीं देगा, उसमें इतना कड़वापन नहीं। मेरा मतलब ये कभी मत लगाना कि वो चीज़ गलत है। अब ये फर्क क्यों आता है, ये फर्क क्यों आता है, ये इसका इस पे आप गौर ना करें। आपको आम खाने से काम है, पेड़ गिनने से नहीं। और कई चीज़ों में अगर इस बात को आपको कन्फर्म करना है तो आप कल की तारीख में मेरे कहने से आप 25 ग्राम अदरक की लुगदी, 25 ग्राम हल्दी की, कच्ची हल्दी की लुगदी, या लुगदी ना मिले, जहाँ कच्ची नहीं मिले तो आप पाउडर ले लें। ये बस ये 2 ही चीज़ ले लें, हल्दी और अदरक और थोड़ा सा आंवला, ये 3 चीज़ ले लें आप। आंवला भी अभी ताज़ा आ रहा है, हल्दी ताज़ा आ रहा है, अदरक ताज़ा आ रहा है। आपको सिर्फ खाली खांसी की बनानी है दवा, और कोई चीज़ की नहीं बनानी। तो इन तीनों को आप 50 ग्राम डाल के और आप तैयार करेंगे तो वो जो चीज़ बनेगी वो आपको बाज़ार में नहीं मिलेगी। बाज़ार के अंदर आपको
जो भी मदर टिंचर मिलेगा वो सिंगल चीज़ का मिलेगा। तो बाज़ार से आपको जिंजर का मदर टिंचर यानी कि अदरक का मदर टिंचर अलग लाना। आप अगर घर पे नहीं बनाए तो मैं उसका वो आपको बताता हूँ। और आंवले का मदर टिंचर आप अलग ले आएँ, 20-20 ml ले आएँ। और अदरक का भी, जिंजर का आ गया, आंवले का आ गया, हल्दी का भी मदर टिंचर आता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो ले आएँ। उन तीनों को मिक्स कर दें इक्वल। तो जो चीज़ आपने एक साथ तीनों को मिला के बनाई है और वो 3 बाज़ार से मदर टिंचर ला करके मिक्स करना है, तो वो और आपकी दवा समान ही काम करेगी। रहा सवाल कलर पे मत जाइए, टेस्ट पे मत जाइए। जो आप बनाएंगे तो नेचुरल कलर आएगा, जो फार्मेसी बनाती है वो कलर नहीं आएगा। क्योंकि अब ये क्यों नहीं आता है वो भी मैं आपको, फार्मेसी इसी तरह यही तरीका है बनाती है जब, तो उनके पास डबल फिल्टर होते हैं, 2-3 फिल्टर होते हैं, बड़े बड़े फिल्टर होते हैं प्लांट के अंदर। उनके अंदर से एल्कोहल को वो निकालते हैं